Class 8. I am Siddharth sir. Section A. The night the bed fell. वो रात जिस रात बेड गिरा. I suppose, मेरा ऐसा मानना है, that the high water mark सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई यूथ, मेरी जवानी का, इन कोलंबस ओहियो, कोलंबस शहर में, ओहियो राज्य के कोलंबस शहर में, was the night, वो रात थी, the bed fell on my father, जिस रात बेड बिस्तर गिर पड़ा मेरे फादर के ऊपर. It happened then, ऐसा हुआ उस समय, that my father had decided to sleep in the attic one night, कि मेरे फादर ने तय किया कि वो एक रात एटिक पर सोएंगे. एटिक कहते हैं, छज्जी होती है तो बड़ी सी छज्जी जिसमें सामान रखा जाता है और सीढ़ियों के द्वारा उस पर चढ़ा जाता है, उसको एटिक कहते हैं. उसको दुछत्ती भी कहते हैं हिंदी में. टू बी अवे वेयर ही कुड थिंक, वो सोच रहे थे कि थोड़ा दूर रहेंगे फैमिली से और कुछ सोचना था उनको, कुछ विचार करना था, इसलिए उस रात वो सोना चाह रहे थे एटिक में. माई मदर अपोज्ड द नोशन, मेरी माँ ने इस बात का, इस विचार का विरोध किया स्ट्रांगली, बहुत ही सख्ती से, बहुत ही कड़ाई से. नोशन मीन्स विचार. जो मेरे फादर का विचार था कि मैं एटिक पर सोऊं, इस बात का मेरी माँ ने अपोज किया, विरोध किया. बिकॉज शी सेड, क्योंकि उसने कहा, द ओल्ड वुडन बेड अप देयर वॉज अनसेफ, कि जो वहाँ बेड था लकड़ी का वो सुरक्षित नहीं था, अनसेफ था. वो अनसेफ था. अनसेफ मतलब असुरक्षित, असुरक्षित, खतरे से भरा हुआ. ग्रैंडफादर दादा, हु यूजुअली स्लेप्ट इन द एटिक बेड, जो सामान्य रूप से, यूजुअली मीन्स सामान्य रूप से, नॉर्मली सोया करते थे एटिक बेड में. व्हेन ही वॉज विथ अस, जब वे हमारे साथ थे. इसका अर्थ हुआ कि अब साथ नहीं है. हैड डिसअपियर्ड सम डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले वो गायब हो गए. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना. कुछ दिन पहले, सम डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले. वी हैड विजिटिंग अस एट दिस टाइम अ नर्वस फर्स्ट कजिन ऑफ माइन नेम्ड ब्रिक्स बील, BEALL, बील. हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं बील, ठीक है. वी हैड विजिटिंग अस, हम लोगों के यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे. एट दिस टाइम, इस समय में. नर्वस मीन्स घबराया हुआ. फर्स्ट कजिन ऑफ माइन, फर्स्ट कजिन हो सकता है कि मामा का बेटा हो, या अब पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है. कजिन दोनों को कहते हैं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन दोनों को कहते हैं. तो यहाँ पता नहीं चल रहा है ब्रिक्स से, हो सकता है लड़का हो. फर्स्ट कजिन ऑफ माइन, हो सकता है कि मेरा चचेरा भाई हो या चचेरी बहन हो. कोई एक घबराया हुआ सा वो उस समय में विजिट कर रहा था हमारे घर पर. वो बिलीव दैट ही वॉज लाइकली टू सीज, अच्छा, वो भाई है. फर्स्ट कजन मतलब भाई, यहाँ पे ही से संबोधित किया गया है. ही बिलीव दैट, उसने विश्वास किया. ही वॉज लाइकली टू सीज ब्रीदिंग व्हेन ही वॉज अस्लीप, वो ऐसा विश्वास करता था कि जब वो सो रहा होता था तो उसकी सांस रुक जाया करती थी. ऐसा उसको आभास होता था, ऐसा उसको लगता था. इसलिए पहले ही बता दिया कि वो नर्वस था. इट वॉज हिज फीलिंग, ये उसकी भावना थी, उसका अनुभव था.
उसकी फीलिंग्स थी, वैसा महसूस करता था। दैट इफ ही वेयर नॉट अवेकेंड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट, सेंटेंस को ध्यान से देखो, इफ ही वेयर नॉट अवेकेंड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट, अर्थ हुआ कि अगर उसे रात में हर घंटे पर अगर न जगाया जाए, he might die of suffocation, तो क्या हो सकता है, वो दम घुटने से मर सकता है। इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जब चैप्टर पढ़ लोगे तब ये कंडीशनल सेंटेंस तुम लोगों को सिखाएंगे। 4 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, चारों कंडीशनल सेंटेंस सिखा देंगे, कमांड हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशनल है, अनरियल कंडीशनल है। इफ ही वेयर नॉट अवेकेंड एवरी आवर ड्यूरिंग द नाइट ही माइट डाई ऑफ सफोकेशन। उसको ऐसा लगता था कि अगर उसके हर रात में हर घंटे उसे अगर जगाया नहीं जाए तो वो दम घुटने से मर जाएगा। He had been accustomed to, accustomed to का अर्थ होता है आदी होना, अभ्यस्त होना। वो आदी था सेटिंग एन अलार्म क्लॉक सेट करने का, टू रिंग, बजने के लिए, एट इंटरवल्स, थोड़े थोड़े दरमियान में, थोड़े थोड़े समय में, अंटिल मॉर्निंग, सुबह तक। कई बार अलार्म क्लॉक उसका बजता था, वो जगता था तो उसको लगता था कि हम जीवित हैं और मेरा दम नहीं घुट रहा है। बट आई परसुएडेड हिम टू अबैंडन दिस, लेकिन मैंने उसको मनाया, परसुएड मतलब मनाना, कि इस बात को छोड़ दे, अबैंडन दिस, अलार्म क्लॉक लगा के इस तरह से हर घंटे जगना वो छोड़ दे, त्याग दे। अबैंडन में छोड़ दे, त्याग दे। ही स्लेप्ट इन माई रूम, वो मेरे कमरे में सोया। एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज सच अ लाइट स्लीपर, और मैंने उसे कहा कि आई वॉज सच अ लाइट स्लीपर, कि मैं इतना हल्की फुल्की नींद लेने वाला पर्सन हूँ, मतलब किसी भी आहट पर मेरी नींद खुल जाती है। लाइट स्लीपर का यही अर्थ हुआ। और डीप स्लीपर का अर्थ हुआ कि कोई कुछ भी होता रहे उसकी नींद नहीं खुलती है। लाइट स्लीपर में जल्दी नींद खुल जाती है। दैट इफ एनीबडी क्विट ब्रीदिंग, मैं इतना लाइट स्लीपर हूँ कि अगर किसी ने थोड़े समय के लिए भी सांस को रोका, किसी की सांस अगर थोड़े समय के लिए भी रुक गई, इन द सेम रूम विथ मी, जो मेरे कमरे में सो रहा है, आई वुड वेक इंस्टेंटली, मैं तुरंत, इंस्टेंटली मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना चुटकी बजा के तुरंत, मतलब मैं तुरंत ही जग जाऊंगा। ही टेस्टेड मी द फर्स्ट नाइट, अब वो भी तेज था, उसने मुझे पहली रात टेस्ट किया। विच आई हैड सस्पेक्टेड ही वुड बाय होल्डिंग हिज ब्रेथ आफ्टर माई रेगुलर ब्रीदिंग हैड कन्विंस्ड हिम आई वॉज asleep. विच आई हैड सस्पेक्टेड, जो मेरा संदेह हुआ, ही वुड बाय होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपने सांस को रोक के, आफ्टर माई रेगुलर ब्रीदिंग, मेरे रेगुलर ब्रीदिंग के बाद, हैड कन्विंस्ड हिम आई वॉज asleep, कि मैं सोया हुआ था। आई वॉज नॉट asleep, लेकिन मैं सोया हुआ नहीं था। however मीन्स फिर भी, एंड टैप्ड हिम, और मैंने उसको टैप मतलब थपकी देना, थपकी दी। दिस सीम टू एले, सीम मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। तो ऐसा क्या, दिस सीम टू एले मीन्स किसी तकलीफ को कम करना। दिस सीम टू एले हिज फियर्स अ लिटिल, थोड़े से उसके डर को इस बात ने कम कर दिया। बट ही टुक द प्रिकॉशन, लेकिन उसने सावधानी बरती। प्रिकॉशन मतलब परहेज किया, सावधानी बरता। ऑफ पुटिंग अ ग्लास ऑफ स्पिरिट्स, कि ग्लास ऑफ स्पिरिट्स ऑफ कैम्फर, कि उसने कैम्फर कहते हैं कपूर को, बहुत तेज़ गंध होती है। वो एक ग्लास में वो कैम्फर का कोई लिक्विड फॉर्म होगा, वो उस ग्लास को अपने बगल के टेबल पे रखा, ऑन अ लिटिल टेबल, छोटे से टेबल पे, एट द हेड ऑफ द बेड, सिर के सामने में
उसने कैम्फर के ग्लास को रखा। इन केस मीन्स यदि, आई डिडंट अराउज हिम, अगर मैंने उसको नहीं जगाया, अनटिल ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन, कि जब वो पूरी तरह से सो चुका था, ही सेड, उसने कहा, ही वुड स्निफ द कैम्फर, कि वो कैम्फर को सूंघ लेगा। स्निफ मतलब होता है सूंघना, सूंघना। अ पावरफुल रिवाइवर, क्या है वो? बहुत ही ताकतवर रिवाइवर है। रिवाइवर मीन्स होश में लाने वाला। बट आई एम स्ट्रेइंग फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट्स, लेकिन स्ट्रे मीन्स होता है भटकना। बट आई एम स्ट्रेइंग फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट्स, लेकिन मैं तो भटक रहा हूँ जो वो उल्लेखनीय घटना हुई थी उस बात से। दैट टुक प्लेस, टेक प्लेस मतलब कोई घटना का घटना। दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट, उस रात जो घटी। दैट द बेड फेल ऑन फादर, जिस रात वो बेड, लकड़ी का बेड मेरे फादर के ऊपर गिर पड़ा। तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि जितने वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं या और जो वर्ड समझ में नहीं आते हैं, सबका मीनिंग हम तुमको बता चुके हैं। सबको अपनी कॉपी में लिख लो, पहले हिंदी में लिख लो उसका। कुछ छूट गया क्या? अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ छूट गया, लाइन मिस कर गया। यहाँ पर आओ। माई मदर अपोज द नोशन स्ट्रांगली बिकॉज शी सेड द ओल्ड वुडन बेड अप देयर वॉज अनसेफ। मेरी माँ ने कहा था कि वहाँ जो बेड है वो सुरक्षित नहीं है। इट वॉज वॉबली, वॉबली मीन्स कमज़ोर, हिलता हुआ। एंड द हेवी हेडबोर्ड, और उसके ऊपर जो हेडबोर्ड था, वुड क्रैश डाउन ऑन फादर्स हेड, वो कड़कड़ा के जोरदार आवाज़ के साथ गिर जाएगा ऑन फादर्स हेड, फादर के सिर के ऊपर। इन केस द बेड फेल, अगर बेड गिरा तो। एंड किल हिम, और मार देगा। देयर वॉज नो डिसुएडिंग हिम, इसका अर्थ ये नहीं था कि माँ उन फादर को हतोत्साहित कर रही थी। डिसवेड मीन्स हतोत्साहित करना, परसुएड मीन्स मनाना, डिसवेड मीन्स हतोत्साहित करना। इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि माँ मेरे फादर को हतोत्साहित करना चाहती। हाउएवर एट अ क्वार्टर पास्ट 10, हाउएवर मीन्स फिर भी, एंड एट अ क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट 10 मीन्स, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, पास्ट 10 मतलब 10:15, मतलब रात के 10:15 में। एट का यूज़ करते हैं किसी भी टाइम के लिए, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock। उसी प्रकार एट अ क्वार्टर पास्ट 10 का अर्थ हुआ कि 10:15 बजे। ही क्लोज द एटिक डोर, फादर ने एटिक के दरवाजे को बंद कर दिया। बिहाइंड हिम, अपने वो अंदर गए और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। एंड वेंट अप द नैरो ट्विस्टिंग स्टेयर्स, और ऊपर चले गए सीढ़ियों से होते हुए। नैरो मीन्स पतला, ट्विस्टिंग मीन्स घुमावदार, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी। तो सीढ़ियों से होते हुए वो एटिक पर अपना चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। वी लेटर हर्ड ओमिनस क्रीकिंग्स, बाद में हमने क्या सुना? ओमिनस मतलब अशुभ, क्रीकिंग्स मतलब एक खराब सी, डराने वाली एक आवाज़। एज ही क्रॉल्ड इनटू बेड, जब वो बेड पर गए। ग्रैंडफादर हु यूजुअली स्लेप्ट इन द एटिक बेड, ग्रैंडफादर जो सोया करते थे एटिक बेड पे, व्हेन ही वॉज विथ अस, जब वे हमारे साथ थे, हैड डिसअपियर्ड सम डेज बिफोर, कुछ दिनों पहले गायब हो गए थे। थोड़ा सा ये छूट गया था, ठीक है। तो जितने वर्ड्स हैं सबको कॉपी में नोट डाउन करना है, उसका मीनिंग लिखना है। किसी ग्रामर के किसी पॉइंट को समझना है तो नोट करके रखना है, उसको फिर मैसेज करना है मुझे, और फिर उसका आंसर हम तुम लोगों को दे देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।